वो दुकान पे गया जी, वहाँ से वापसी नहीं आया, इस रोड पे चला आया जहाँ पर वो है। उसके बाद इन लोगों ने जो मारा है वो आपके सामने है, नजायज मारा ही उन्होंने, पागल थे, बिल्कुल पागल थे। इस वक्त हम उस मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं जहाँ पे 50 साला मुश्ताक अहमद जिसका जहनी तवाज़ुन ख़राब था, जो मुक़द्दस औराक जलाने का जिस पे इल्ज़ाम था। आपके मर्द उस वाक़े में जिन्होंने तशद्दुद किया वहाँ थे या नहीं थे? ऐलान किया है ना, ऐलान है कि मियाँ चन्नू के इलाके तुलंबा में 12 फरवरी की शाम मुश्ताक अहमद नामी शख्स को मुश्तिल अफराद ने मुक़द्दस औराक जलाने के इल्ज़ाम में पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस वक्त हम मकतूल मुश्ताक अहमद की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। हम तमाम हक़ाइक़ जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है और इस वक्त की वहाँ पे सूरत हाल क्या है। सर वो जो है ना जी, तकरीबन 15-16 साल से जो है ना जी बीमार थे। हमने सन 2006 में जो है ना शुरू की ट्रीटमेंट, तो तकरीबन 16 साल से वो इस बीमारी में मुब्तला थे। जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे वो कितने अरसे गए घर से कितने अरसे वहाँ तक गए हुए थे? सर वो सिर्फ रहे हैं वहाँ पर 3 दिन। तीसरे दिन जो है ना घर से बाजी के पास गए थे जो, वहाँ से भाई ने पैसे मांगे कि हमें 100 रुपये दो। हमने वो दुकान पे गया जी, वहाँ से वापसी नहीं आया, इस रोड पे चला आया जहाँ पर वो है। उसके बाद इन लोगों ने जो मारा है वो आपके सामने है, नजायज मारा ही उन्होंने, पागल थे, बिल्कुल पागल थे। अरसे से उनका जहन का मसला था, और ये जहन का मसला उनका हुआ कैसे था? सर जहन का मसला जो है ना जी, वो फुटबॉल के प्लेयर थे, फुटबॉलर थे जी, अक्सर खेलते थे, वो स्कूल टाइम के बाद भी खेलते थे। तो सर में जो है ना जी फुटबॉल लगा था उन्हें। हमने वैसे सोचा कि शायद इसकी अलामत हो, तो फुटबॉल लगने के बाद भी वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहे हैं जी। हमने फिर 2001 में 2 में तकरीबन हम उसकी शादी की, अल्लाह ने बच्चे दिए, ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। तो बाद में वो बीमार हो गए। सर 6 से आप बता रहे हैं कि वो जहन का उनका मसला चल रहा था, जहनी मरीज़ थे, तो अब जाके ये वाक़या पेश आया है, तो इतना बीच में गैप आया, कभी पहले इस तरह के कुछ उन्होंने कभी कुछ किया था? यहाँ पे क्या मामलात क्या थे उसके? सर उसके मामलात ये थे, किसी से ना लड़ता था ना झगड़ता था, बिल्कुल भी किसी से भी, पूरी चक से पूछ लें। ये था बीबी को मारता था, बच्चों को मारता था, है जी, बाकी इसमें कोई हरकत नहीं। जहाँ पे ये वाक़या पेश आया वहाँ के लोग जो अब सूरत हाल है वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मुलव्वस थे, ज़ाहिर है 200-300 लोग वहाँ पे, उनको तो ऑब्वियसली पुलिस पकड़े, नामजद मालूम और नामालूम जो है। इसके अलावा वो लोग जो इर्द गिर्द बैठे हैं लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है, उन हवाले से कुछ कहेंगे आप? सर मैं कल मौके पर गया हूँ तकरीबन 1-2 बजे, कोई परेशान नहीं कर रहा। मेरे सामने जो हमारा मुलज़िम था शायद नाम का, तो 2 औरतें आई हैं जी भैंसों के लिए चारा लेने के लिए। वहाँ पर डिप्टी साहब ने रोका, मैं भी वहीं मौजूद था जहाँ लमकाया था ना जी भाई मेरा, मैं वो खड़ के जगह देख रहा था। तो माई करने लगे जी, वो तो जो हमारा बेटा है जी वो तो आपने पकड़ा हुआ है, मैं भी खड़ा हूँ साथ। वो कहने लगा माई हमें नहीं पकड़ा आपका बेटा, हमें हमारा मुलज़िम दो। कहती जी वो तो आपने पकड़ा हुआ, मेरे पास तो नहीं है। उसने कहा नहीं, आप ऐसा करें, आप चली जाएं, जो लड़की साथ माई थी जो भी तकरीबन 40 के साथ, इसको आप मुझे दे दें, बेटा आप पेश कर देंगी तो ठीक है, नहीं ये बैठी मेरे सामने पुलिस वाले ले गए लड़की। मरकज़ी मुजरम जो हमारा रमज़ान खान डांगरा है, क्योंकि थानेदार ने उस हजूम के वक्त उसको कहा भाई इस हजूम को रोक लो, ये सारा वज़न आप पे आएगा, आप गलत करें, उसने कोई नहीं रोका है। मस्जिद भी रमज़ान खान डांगरे की है, मदरसा भी उसी का, डेरा भी उसी का, उसी के इसमें जुल्म हुआ है वाड़े के अंदर। तो हमारे उस मुजरम को क्यों साइड पे रखा हुआ, सामने क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? इस वक्त हम उस मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं जहाँ पे 50 साला मुश्ताक अहमद जिसका जहनी तवाज़ुन ख़राब था, जो मुक़द्दस औराक जलाने का जिस पे इल्ज़ाम था, ये वो कमरा है जहाँ पे सबसे पहले
उस मकतूल को मुश्ताक अहमद को इस कमरे में पहले बंद किया गया और इस कमरे में बांध के पहले मुश्तिल लोगों ने यहाँ पे तशद्दुद का उसको निशाना बनाया। यहाँ से जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ से जो मुक़द्दस औराक थे वह ये मुश्ताक अहमद ने उठाए और वो मुक़द्दस औराक मस्जिद के मेन जगह पे जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ पे वो मुक़द्दस औराक हम आपको दिखाएंगे कि थोड़ी सी वहाँ पे राख भी पड़ी है। जो यहाँ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे उसने मुक़द्दस औराक जलाए और जहाँ पे फिर यहाँ से ऐलानात हुए, जैसे ऐलान हुए तो मुश्तिल लोग यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने उस शख्स को बांधा। फिर यहाँ पे पुलिस पहुँची। जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि 3 से 4 पुलिस एहलकार यहाँ पे आए थे, SHO भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे, लेकिन वो उन मुश्तिल लोगों को काबू नहीं कर सके, जिसकी वजह से उस शख्स का, मुश्ताक अहमद का, पहले उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसको हलाक किया गया। ये वो मस्जिद की जगह है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे जो निशानात हैं वो हैं, नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये यहाँ पे राख हल्की फुल्की पड़ी है और ये वो जगह है जहाँ पे उस शख्स ने मुक़द्दस औराक जलाने का जिस पे इल्ज़ाम है। इसके बाद जो मुश्तिल लोग यहाँ पे पहुँचे थे वो यहाँ से उस शख्स को मारते हुए, घसीटते हुए मस्जिद के अहाते से बाहर ले गए और फिर बाहर क्या सूरत हाल हुई वो आपको दिखाते हैं। मस्जिद के इस अहाते से मुश्तिल लोगों ने उसको खींच के घसीटते हुए वो बाहर लेके आए और बाहर यहाँ गली में मस्जिद के सामने यहाँ पर उनको घसीट के लाके यहाँ पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ईंटें मारे गई, उनको डंडों से मारा गया। ये अभी भी अगर कैमरामैन मेरा दिखाए तो ईंटें अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उस शख्स को जिसको हलाक किया गया वो सामना जो दरख्त है, इस दरख्त से उसकी बॉडी को लटकाया गया और यहाँ उसको काफ़ी देर तक जब उसकी लाश लटकी रही तो फिर DPO यहाँ पे पहुँचे। पुलिस ने वो लाश उतरवाई, उन मुश्तिल लोगों को मुंतशिर किया। पुलिस के मुताबिक जब तक वो यहाँ पे पहुँचे थे वो उस शख्स को बचा नहीं सके। ये वो 17 मोड़ की जगह है जहाँ मस्जिद के करीब के इर्द गिर्द का इलाका है। जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बिल्कुल मुतासर दिखाई दे रही हैं। यहाँ की सूरत हाल, यहाँ के लोगों की क्या ओपिनियन है, वो क्या कहते हैं इस सारे वाक़े पर, वो आपको हम इलाके में जैसे पहुँचे हैं, यहाँ ख़वातीन हमें देख के घरों से बाहर निकल आई हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये ख़वातीन क्या मौक़िफ़ रखती हैं। सब्र करें, ये बताएं क्या कहना चाहेंगे। अच्छा ये बताएं कि क्या वाकया क्या हुआ है और आप क्या कहना चाह रही हैं। वाकया इस तरह ना होया, शादियां जाना दी इतनी नमाज़ां साढ़े पढ़दे बदे इसने ऐलान किया, बंदा उसने मार लिया। साड़ी अम्मा मल्ला दा कुरान पाक सुन के गई है, उसने जाते उन्होंने अखी दे अगू हनेरा हो गया। असी गरीब साढ़े निक्के निक्के बच्चे अस रुलियां पईयां। उस बंदे ने ऐलान करके आख्या कि ए भाई दोस्त की वाड़ आया दर से साढ़े जिमें सुते पे जिमें बैठे हैं, असा गरीब ते असी लुटी गया से साड़ी इमदाद करे साढ़े छुड़ा के दियो। अच्छा बात सुने, आप बात सुने, एक मिनट। अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने। अच्छा एक मिनट बात सुने, आप एक मिनट बात सुने, आप ये बताएं। अच्छा बात सुने, एक मिनट बात सुने, एक मिनट बात सुने। आप ये बताएं, आप बात सुने एक मिनट। अब एक बार रोने के लिए बंद करें। ये बताएं कि आपके जो मर्द हैं वो पकड़े हैं पुलिस ने? त्रोड़ियां हैं ने साढ़े उत्तो बिस्तर छिके हैं ने साढ़े मर्दां नु बेण जुर्नू फाद के लाकर। ये बताएं, आप ये बताएं कि आपके मर्द उस वाक़े में जिन्होंने तशद्दुद किया वहाँ थे या नहीं थे? ऐलान कीता है ना, ऐलान एक बारी कीता ना, मस्जिद में जमात खड़ी है,
एक बारी नहीं गए दोबारा रोते उन्हें ऐलान किया मोड़ साहब मामने गए पहले मार कोटते मंजी ते साड़ते बिस्तर दे वही गाद के मोड़ सानू सदिया है पहले बंदा मुकी होया है वो सानू बिना लीलाम कार गतिया ने ओए मेरे निक्के निक्के छे बच्चे ने। इस इलाके के मोस्टली घरों में ताले लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे या तो है नहीं या दूसरे इलाकों में चले गए हैं। यहाँ पे कुछ अफराद हमें नज़र आ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बुजुर्गों, आप ये बताइएगा कि इस जो आप ये इलाका है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, ये सारे लोग घरों को ताले लगा के किधर चले गए हैं? उन्होंने रोले दे वहाँ पर मैं बीमार हाँ 24 घंटे का दिल का मरीज हाँ। जो ऐलानात हुए हैं जब ये वाक़या पेश आया उसके बाद यहाँ के ये लोग सारे वहाँ पे पहुँचे? सारे बुरा परम हो गए, निकल बिल्कुल गए घर है। जो यहाँ पे खातून भी है, उनसे भी बात करते हैं। माँ जी, आप ये बताएंगे कि यहाँ पे मोस्टली ये सारा इलाका अभी वीरान सा दिखाई दे रहा है, किधर गए हैं सारे लोग? पता हूँ कितने चले गए। हाँ नुकसान तो की पता कितने चले। लोग ताले लगा के गए हैं घरों को, ये शामिल थे वहाँ पे तशद्दुद करने में, वहाँ पहुँचे थे? हाँ जी को समानियन बंदे कितने जितने कहीं कहीं न पी गए नहीं तो कहीं जितने पता कितने शोधे भाग। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस उन लोगों को भी पकड़ रही है जो बेगुनाह है, इस पे आप क्या कहते हैं? हाँ जी कोशिश नहीं कि जेड़े शोधे वेच गए ना तो ऐलान हो एक बार कीता माम नहीं गई दूई खेल कीता या माम गई शोधे या उसके भाई लुटिंदा पिया सानू की पता है मरना तो सब पता बंदे जामनी ना हा। मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि जब ऐलानात हुए तो उन ऐलान की वजह से लोग अपने घरों से उस मौके पे फ़ौरन पहुंचे हैं। इस इलाके में ज़्यादातर गलियों में और बाज़ारों में और घरों में ख़वातीन ही दिखाई दे रही हैं, मर्द हजरात कम ही नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इर्द के नवाही इलाके हैं, घर हैं, वहाँ के लोग क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि यहाँ पे एक तासुर है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग मुलव्विस थे वो तो यहाँ या तो ताले लगा के घरों से बाहर चले गए हैं। चाचा जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ पे कुछ रोज़ पहले एक वाक़या पेश आया है, तो जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे आप मुतमईन हैं? वह कुछ वाक़या होया है उससे सुने हम तहकीकात पुलिस करनी है, ये चले जी भाई वो छोड़ दे रहे कदे करा लाला जेड़ा है वो कर गया ते बेगुनाह जेड़ा है पुलिस तंग कितनी को। ये तो बुजुर्ग हैं, हम ख़वातीन से जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कि पुलिस आप घर तक भी? हाँ जी, घर तक अंदर चली गई। हम बैठे थे, बच्चों को नाश्ता बना के दे रहे थे तो हमने हमें उठा के ले गया। अच्छा, नहीं, आप किनको, ख़वातीन को उठाया पुलिस ने? ख़वातीन को दोनों को उठा के ले गए। ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भाई मर्दों को पेश करो, हम तुम्हें उठा के ले जाते हैं। आपके मर्द उस वाक़े में गए थे? नहीं, वाक़े कोई नहीं गया, घर उस वक्त घरे मौजूद है। वो तो मेरा बंदा था आज 8 दिन का, वो तगी होया विहाड़ी उत्थे है भी कोई ना, हमारा जोरमी कोई भी नहीं, जोरमा हमारा तो हमारा मौजूद भी नहीं खेते बिला ना कहा हमारे कमरों में चली गई है। जो ख़वातीन हैं उनका ये कहना है कि पुलिस चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घरों में घुसी है और मैक्सिमम ख़वातीन ये शिकायत कर रही हैं उनके मर्दों को जो वहाँ पे गए नहीं थे उनको बेकसूर उठाया जा रहा है। थाना तलम्बा में हम पहुँचे हैं। यहाँ पे जो मुतलका SHO है, पुलिस है, वो जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उसके मुताबिक इलाका में रेड्स पर हैं कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस सारे वाक़े को देखा, अपनी आंखों से वहाँ पे पहुँचे, इस पूरे वाक़े को रिपोर्ट किया। आशिक मजीद साहब, अच्छा आशिक मजीद साहब, आप इस पूरे वाक़े को देख भी रहे हैं, अभी पेशरफ्त क्या है इस वाक़या होने के बाद? अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? लोगों के अंदर एक खौफ व हरास है, सारी सूरत हाल थोड़ा सा बता दें हमें। इसमें ऐसा है कि 33 मालूम जो लोग थे वो तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। अब 300 नामालूम लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। अब इस तरह है कि एक बड़ी पैनिक सी सूरत हाल है, लोग खौफजदा हैं, किसी वक्त भी पता चलता है, रात उसको उठा लिया, सुबह उसको उठा लिया। अब कुछ लोग तो वाकई शायद वहाँ मौजूद होंगे, कुछ मौजूद भी नहीं होते, इसलिए पूरे इलाके में खौफ और राज की सूरत हाल है। और आम तौर पे एक ये भी सुनने में आ रहा है, लोगों का ये भी गिला है कि बहुत से ऐसे लोगों को भी उठाया जा रहा है जिनका इनसे दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था। अब इस बारे में तो ज़ाहिर पुलिस बेहतर बता सकते हैं कि उनको क्यों उठाया जा रहा है, लेकिन एक खौफ है, खौफ की फ़ज़ा है। अच्छा, आपकी अभी ज़ाहिर है आप लूप में रहते होंगे SHO से, DSP से, जो टीमें काम कर रही हैं, वो क्या राय रखती हैं, क्या लाहेअमल क्या है उनका इस केस के ऊपर आगे लोगों को पकड़ने का? उन लोगों को जो नामालूम है उसमें वो कैसे निशानदेही करेंगे कि ये बंदा था, ये बंदा नहीं था?
इस बारे में पुलिस से भी हमारी मुतअद्दिद बार बात हुई है, SHO साहब से भी और DSP साहब से भी, तो वो खुल के इस बारे में हमें नहीं बता रहे। वो उनका कहना ये है कि अगर हम सारी चीज़ें बता देंगे ना तो फिर जो लोग उनको हम पकड़ना चाहते हैं, जो असल जिम्मेदार लोग हैं, तो वो लोग पसे पर्दा वो छुप जाएंगे, वो आउट ऑफ एरिया चले जाएंगे, फिर हमारे लिए इस केस को हल करना और मुश्किल हो जाएगा। आशिक मजीद साहब ने दो बड़ी अहम चीज़ें हमें डिस्कस की हैं। एक वो लोग जो खुद को समझते हैं कि वो इस केस में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको पकड़ा जा रहा है। पुलिस ये मौक़िफ़ रखती है कि अभी तक वो कोई भी कार्रवाई है उसको वाज़े नहीं करना चाहती, लेकिन ताकि जो असल मुल्ज़मान हैं उनको तक पकड़ा जा सके, उन तक पहुँचा जा सके। और नाज़रीन, सारी तरह सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। यहाँ पर एक अहम सवाल जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जब ये वाक़या पेश आया 12 फरवरी की शाम, वहाँ पर जब मुश्तिल लोगों ने एक जो जहनी मरीज़ था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया मुक़द्दस और आग जलाने के मौके पे, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब 3 से 4 कांस्टेबल पुलिस वहाँ पे पहुँचे, SHO की मौजूदगी में, जब वो बंदा ज़िंदा था, जब उन लोगों ने उसको बांधा हुआ था, तो क्या पुलिस उस बंदे को बचा सकती थी? क्या पुलिस रोक सकती थी उन मुश्तिल लोगों को जिन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद हलाक कर दिया? सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है। नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना है। अपने मेज़बान अदनान याकूब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।